शिव की आराधना करने लागी, बोल शिव की आराधना करने लागी, बोल शिव की आराधना। बोले गौरी मैया की जब माता भगवती गौरी ने ऐसी दुस्तर तपस्या, अब बताओ क्या माँ को भी तपस्या करनी पड़ेगी शिव को पाने के लिए? वो तो अर्धनारीश्वर है, परंतु हम मनुष्यों के लिए माँ कठिन दुस्तर तपस्या करके ये बता रही हैं कि बिना तपस्या के, बिना परिश्रम के कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। इसलिए अगर आप संसार में हैं तो फल की इच्छा को त्याग करते हुए कर्म करें। और फिर माता गौरी ने ऐसी दुस्तर तपस्या की तो आकाशवाणी हुई। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, भयउ मनोरथ सुखल तव सुन गिरिराज कुमार, परिहरि दुसह
शब अब मिली है त्रिपुरा। आकाशवाणी हुई कि हे गौरी, तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई। सुनो गिरिराज को, जैसे पर्वत अचल है ऐसे तुमने अचल होकर के तपस्या की। अब ये दुष्कर कलेश त्याग दो, दुख को त्याग दो और अब तुम्हें त्रिपुरारी मिलेंगे। आकाशवाणी ने कहा, हे गौरी, तुम्हारे समान तपस्या तो बहुत धीर मुनि योगी सिद्धों ने की, लेकिन अस तप का हुन कीन भवानी। भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी। बहुत से मुनि धीर हुए, तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई, लेकिन गौरी माँ बोली कि कब हम समझे, कब मिलेंगे शिव हमें, कितना दिन अभी और शेष है। तो आकाशवाणी ने कहा कि जब तुम्हें सप्त ऋषि मिले, बहुत ध्यान से कथा सुनना, तब समझना तुम्हारी तपस्या पूरी हुई। बहुत ध्यान से सुनना। आकाशवाणी ने क्या कहा कि जब सप्त ऋषि मिले तब तुम्हारी तपस्या पूर्ण होगी। अभी तो ठीक है, कब तक मैं वन में रहूं, जब तक सप्त ऋषि ना आ जाए, माने जब तक जीवन में कोई संत ना आ जाए, जब तक कोई साधु ना आ जाए, जब तक सदगुरु ना आ जाए, जब तक हरि चर्चा ना आपके जीवन में हो, तब तक समझना कि अभी आपका मानव जीवन धारण करना, ये शरीर प्राप्त करना बेकार है। और फिर गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, उमा चरित सुंदर मैं गावा, उमा सहित सुंदर मैं गावा, उमा चरित सुंदर सुनहु शंभु कर चरित सुहावा, सुनहु चरित्र सुहावा। जब ते सती जाय मन त्यागा, जब ते सती जाय मन त्यागा, तब ते शिवा मन भयउ विरागा, तब ते शिवा मन भयउ विरागा। जपहि सदा रघु नायक नामा, जपहि सदा रघु नायक नामा। जहाँ तहाँ सुनहि राम गुण रामा, जहाँ तहाँ सुनहि राम गुण रामा, जहाँ तहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि उमा चरित सुंदर में गावा। मैं ये सुंदर उमा का चरित्र मैंने गा करके कहा। अब शंकर जी जब से सती का त्याग हुआ, जब से सती योगाग्नि में भस्म हुई, तब से शंकर जी क्या कर रहे हैं, तो कहा कि जब ते उमा का त्याग हुआ, तन त्यागा, तब ते शिव मन भयो विरागा। तब क्या पहले नहीं था? नहीं था, लेकिन नारी के प्रति उनका परम वैराग्य हो गया। तब से वो विवाहित भोलेनाथ तो है नहीं, एक बार विवाह हो चुका है, लेकिन अभी तब से तो सती के वियोग में क्या कर रहे हैं, जीवन में दुख सताए तो शंकर जी कह रहे हैं कि कतहु मुनि न उपदेश ज्ञाना, कतहु राम गुण करहि बखाना। अब दुख से कोई बच सकता नहीं है, दुख सबके जीवन में आएगा ही, आना ही है, आ ही रहा है। अच्छा जरा सोचो, आप कभी क्या काम करते हैं कभी दुख पाने के लिए? कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हमें लगता है संसार में हो जो दुख पाने के लिए काम कर रहा हो। या बताओ, आप कभी बीमार होने के लिए भोजन करते हैं?
नहीं करते। सदैव इसलिए भोजन करते हैं कि शरीर बढ़िया हमारा स्वस्थ बना रहे, अच्छा बना रहे, इसीलिए तो भोजन करते हैं। लेकिन फिर भी ना चाहते हुए भी रोग आ जाता है, ना चाहते हुए भी जीवन में दुख हो जाता है, हानि आ जाती है, हो जाती है। तो इसके लिए क्या करना होगा कि सदैव भगवान श्री राम के नाम का शिव जी की भांति यद्यपि अकाम, यद्यपि वो निष्काम है। और गीता में कहा है भगवान श्री कृष्ण ने, अनाश्रितः कर्म फलम कार्यं कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निरग्निर् चाक्रिया। मतलब यद्यपि अकाम, अकाम का मतलब, अच्छा आप ये बताइए कि आप काम करते हैं, आप मान लीजिए कोई बीज बोए, आपकी इच्छा नहीं है कि इसमें फल उगे ना उगे, पेड़ उगे ना उगे, तो क्या पेड़ उगेगा कि नहीं? उगेगा, क्योंकि बीज तो पड़ गया, कर्म बीज है। आपके चाहने ना चाहने से ऐसा नहीं कि उसका फल नहीं मिलेगा, आप चाहो तो ना चाहो तो बीज का फल तो है, वृक्ष, वृक्ष का फल है, फिर फल, परंतु मिलेगा फल कब ये नहीं पता है। इसलिए शुभ कर्म करते चाहिए। माली सींचे 100 घड़ा, फल समय पर होए। चाहे जितना माली सींचे कि अब इस महीने में कि हम आम उगा दें, बढ़िया खाद, बढ़िया कंपोस्ट डाल के पानी से सींच के, बताओ आम उगेगा? क्यों? क्योंकि उसका समय नहीं आया। लेकिन आज आप उसकी सेवा करते रहेंगे, समय समय पर जल, कंपोस्ट सब कुछ देते रहेंगे, छिड़काव करते रहेंगे, तो समय आएगा तो वो स्वयं फलित हो जाएगा। ऐसे आप हम तो केवल कर्म करते चले शुभ, और समय आने पर वो स्वयं फलित पुष्पित हो जाएगा। और यही भगवान शिव कहते हैं कि यद्यपि अकाम, सन्यासी की भांति रह रहे। और सन्यासी है कौन? गीता के अनुसार जिसने कर्म के फल का त्याग कर दिया है, वही सन्यासी है। केवल दंड धारण कर लेने मात्र से कोई सन्यासी नहीं होता। ये भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आप गृहस्थ में रहते हुए सन्यासी बन सकते हैं। इस तरह से भगवान शिव भक्त के विरह में दुखी है। बहुत समय बीत गया। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, नेम पे संकर कर देखा, अभी चल हृदय भगति कही देखा। नेम प्रेम संकर कर देखा, अभी चल हृदय भगति कही देखा। प्रगति राम कृतांत कृपाला, रूपशीला निधि तेज विशाला। बहु प्रकार शंकर ही सराहा, तुम बिनु असव्रत को निर्वाहा। बहु विधि राम शिव ही समझावा, बहु विधि राम शिव ही समझावा। पार्वती कर जन्म सुनावा। पार्वती कर जन्म सुनावा। अति पुनीता गिरिजा कई करनी, अति पुनीता गिरिजा कई करनी। विस्तर सहित कृपा निधि भरनी। विस्तर सहित कृपा निधि भरनी, कृपा निधि भरनी, कृपा निधि भरनी। इस तरह से भगवान शंकर क्या करते रहे? कहीं राम जी की कथा सुन रहे हैं और कहीं राम जी की कथा शंकर जी सुना रहे हैं, कहीं तो नाम जप कर रहे हैं। देखो कभी तो ध्यान लगाओ, ध्यान ना लगे तो कीर्तन करो, कीर्तन करते करते थक जाओ तो थोड़ी कथा सुन लो। कथा आपके समझ में आ जाए तो कोई पास बैठा हो तो कभी उसको भी सुना दो। इस तरह से जीवन आनंदमय हो जाएगा। तो हर समय क्या होगा?
भगवान की चर्चा। इस तरह से नियम से शंकर जी रह रहे हैं। नेम प्रेम शंकर कई देखा। राम जी कैसे प्रकट हुए शंकर जी के पास? आज कैलाश पर शंकर जी तपस्या करके आए हैं। इस तरह से कथा सुनकर सुनाकर नाम जप कर पुनः आए कैलाश पर। शंकर जी पुनः ध्यानस्थ होने वाले थे, उससे पहले राम जी दर्शन दे दिए। क्यों? नेम प्रेम शंकर कई देखा। भगवान की पूजा में जब तक प्रेम ना प्रकट हो जाए तब तक नियम करना पड़ेगा, और अगर प्रेम प्रकट हो जाए फिर चाहे आप सवेरे नहाओ ना नहाओ चलेगा। जैसे सबरी माता थी। अच्छा, भगवान कौन है? भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। जो समस्त यज्ञों के एकमात्र भोक्ता है वो है भगवान। और वो भगवान जो यज्ञ का स्वरूप, यज्ञ का भाग ग्रहण करते हैं, जो यज्ञ में आहुति दी जाती है। लेकिन वही भगवान सबरी के जूठे बेर खाए, विदुरानी के यहाँ केले के छिलके खा गए, कर्मा बाई के यहाँ बिना नहाए धोए बनाई हुई खिचड़ी खा गए पेट भर भर के। लेकिन कब कब ये करना है? जब तक आपका प्रेम न सिद्ध हो जाए। इसलिए भगवान शंकर नेम प्रेम, प्रेम का निर्वहन नियम से कर रहे हैं। और जब इस तरह से देखा तो राम जी कौन है? कृतज्ञ प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला। एक एक शब्द। राम कौन है? कृतज्ञ है। और एक कृतज्ञ होता है, कृतज्ञ होता है। कृतज्ञ वो है कि आपके घर जाए, आप एक गिलास पानी पिला दो तो इतना खुश हो जाए कि मौका मिलेगा तो इसे दूध पिलाऊंगा एक गिलास। वो है कृतज्ञ। और कृतज्ञ वो है कि पानी पियो, मौका देखे गए हैं तो गिलास में उठा के लेके चला जाए। तो राम जी ऐसे हैं कृतज्ञ। और सबसे बड़ा अपराध है कृतज्ञता। किए गए उपकार को भूल जाना, इससे बड़ा और कोई पाप नहीं है दुनिया में। आपके लिए कोई छोटी चीज करे, आप हृदय से पवित्र हो जाओ, निश्चित प्रभु आपके ऊपर कृपा करेंगे ही करेंगे। आपको केवल निर्मल मन वाला तो नहीं होना और अभ्यास करो। हम नहीं कहते क्योंकि अभी हमारा ही पूरा मन नहीं निर्मल, हम आपसे कैसे, लेकिन अभ्यास क्यों नहीं कर सकते? हम कर सकते हैं ना कि धीरे धीरे प्रयास करेंगे। भाई हमारा मन नहीं निर्मल हो पाया, लेकिन हम भगवान कृपा करेंगे। जब आप किसी को बढ़ते हुए देखो तो आप गदगद हो जाओ, कितना अच्छा ये कर रहा है, कितना इसने परिश्रम किया होगा इस कार्य को करने के लिए, इस ऊंचाई को प्राप्त करने के लिए। उससे ईर्ष्या जलन ना करो, निश्चित ही ईश्वर कृपा करेगा। और इतनी कृपा करेगा कि आप संभाल नहीं पाओगे, छोटे से सद्गुण आ जाएंगे। ये इतनी बड़ी। मैं भी मकर संक्रांति के दिन एक जगह गई थी। वहां पे ये था कि थोड़े भजन सुनाना, थोड़ी कथा प्रवचन करना, तो फिर बड़ा निवेदन किया उन लोगों ने, तो हम गए। तो इतनी उनकी संपत्ति है कि लखनऊ के अंदर 15 बीघे खेती, 15 बीघे खेती। और जो घर बना है वो 10,000 स्क्वायर फीट में घर बना, 4-4 6-6 बड़ी अच्छी गाड़ियां। अब उनको क्या कहेंगे? संपन्न आदमी, लंदन में रहते थे पूरा परिवार। अब पत्नी से, बेटे का पत्नी से तलाक हो गया, एक बेटा है। इतनी संपत्ति होने के बाद में घर में कोई नहीं है, छोटा सा 2 साल का बेटा होगा। तो उसका बाप लेकर के बैठा ना पूरी कथा में। तो मैंने सोचा इसकी माँ पता नहीं कहा मेरे मन में। तो भाई उसकी पर्सनालिटी कुछ और थी, लेकिन जो सब में बैठी थी उसकी पर्सनालिटी कुछ और थी। तो हमने कहा पत्नी तो नहीं हो सकती। फिर बाद में पता चला नहीं, तलाक हो चुका है, पत्नी है। बेटे को छोड़ गई एयरपोर्ट पे पिता के पास। फिर उसके पिता ने हमसे प्रश्न किया, ये बताइए ईर्ष्या कैसे होती? तो ऐसा नहीं कि ये गलत बात है, भाई हमारे मन में है तो प्रकट कोई कर दे, उससे महान कोई कौन हो सकता है? हमें गलती है और हम क्षमा भी नहीं मांग रहे हैं। अगर कोई क्षमा मांगे और हम ना करें तो फिर उसे प्रभु नहीं क्षमा करेगा। और अगर कोई
कोई गलती करे, बड़ा से बड़ा आपके प्रति अपराध कर दे, आप अगर उसको क्षमा कर दोगे तो ये आपका उसके लिए सबसे बड़ा दंड होगा। आपने क्षमा कर दिया, आप प्रभु की निमित्त इतना बड़ा है कि अनुष्ठान कर लेंगे कि ईश्वर गदगद हो जाएगा, द्रवित हो जाएगा। क्यों? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट छिद्र न पावा। तो निर्मल मन आपका हो जाएगा। क्षमा मांगना और क्षमा करना ये बहुत बड़े गुण है, इनको लेके जाओ, मांगो और करो। मैं देखती हूँ लोग छोटी सी बातें हम नहीं करेंगे क्षमा। कथा को भैया याद है तो कहीं पता नहीं क्या कहा, दिमाग से उतर गई बात, और कोई गाली दे दे तो कहते भैया मरते दम तक नहीं भूलेंगे, दिल में लग गई है। तो वही दिल जो हृदय है वो हम क्यों ना अच्छी चीजों के लिए बचा कर रखें, क्यों ना उसको खाली रखें। निर्मल मन के समान तो प्रभु तो प्रकट हो जाएंगे। तो नेम बेमु शंकर के देखा, अविचल हृदय भगत के रेखा। जब देखा तो प्रभु श्री राम जी प्रकट हुए और श्री राम जी को पार्वती माता की पूरी कथा विस्तार पूर्वक सुनाई। तो शंकर जी ने कहा, भोलेनाथ आप कब से कथावाचक हो गए? तो कहा मैं तो जब पैदा हुआ था ना, कहीं कथा सुनाई माँ तो बुझाई। जब मैं पैदा हुआ तभी से मैंने कथा सुनाना प्रारंभ कर दिया, और आज जो है विस्तार सहित कृपा, विस्तार माने विस्तार पूर्वक कृपा के सागर भगवान श्री राम ने गिरिजा की करनी को जब कहा तो भगवान ने दोनों हाथ जोड़ लिए। कहा अरे प्रभु आप हाथ जोड़, लेकिन है कौन? शंकर और राम। सेवक स्वामी सखा सिय पी के, अहित निरुपध सब विधि तुलसी के। भगवान कौन है? राम जी और शंकर जी का संबंध जान लो। मामा चाचा ताऊ क्या लगते हैं, बहुत ध्यान से सुन लो। राम जी शंकर जी के क्या है? सेवक स्वामी सखा सिय पी के। सेवक है राम जी और शंकर जी एक दूसरे के सेवक, स्वामी सखा सिय पी के। ये तीनों है, स्वामी भी है, सेवक भी है, सखा भी है। हम आप क्या चाहते हैं कि हम सेवक ही स्वामी ही बने रहें? ऐसे भी मानी कि जब तक जहां बैठे हो वो पद है, लेकिन उसके बाद एक साधारण इंसान की भांति बोले अभिमान हम कुछ है। तो शंकर जी मानो क्या हम सबको उपदेश देते हैं कि स्वामी सखा और सेवक तीनों बनना सीखो जीवन में। दूसरे को छोटा दिखाना ये भगवान की भक्ति नहीं। सेवक स्वामी सखा सिय पी के। हम आप सोचते हैं कि हम बस बढ़िया अच्छे, हम ही को लोग प्रणाम करें, हम ही करें हम। तो स्वामी बनकर के किसी को अच्छी बात बताओ, और सखा बनकर उसकी मदद करो, और सेवक बनकर उसकी सेवा करो। ये तीनों गुण ग्रहण करो, क्योंकि ये भगवान कृष्ण आते हैं वो भी अर्जुन के क्या बनते हैं? सारथी। पर ब्रह्म परमात्मा भृकुटि विलास सृष्टि लय होई सपने हो संकट कर, वो पर ब्रह्म। लेकिन वो दिखाता है कि मैं स्वामी होकर के भी सेवा को, किसका? अर्जुन का। सारथी ड्राइवर, और ड्राइवर से लोग कहते हैं तू चल चल उधर चलना इधर चलना है। ड्राइवर है, अगर वो ड्राइवर ना हो तो तुझे गाड़ी चलानी पड़ेगी। इसलिए ड्राइवर को भी सम्मान दो। आपके घर में कोई बर्तन धोने वाली आती है उसको भी सम्मान दो, उसको भी इज्जत दो, क्योंकि आप इस योग्य, आप यहाँ पर क्या करने के लिए? यही तो जीवन का वास्तविक तत्व है। इसी को तो यहाँ से बांध करके गठरी में ले जाओ। और नहीं तो बताओ कोई यहाँ से कितने लोग हैं कि जो अपने अंतिम समय में 100 के साथ गठरी बांध कर ले जाएंगे? कोई ले जाने वाला हो तो बताओ। प्रेम और आपके द्वारा किया गया उपकार ही आपके साथ जाने वाला है। तो उसको बांट दो, जितना बांट पाओ। भगवान ने बहुत अमीर बना के भेजा है। बेकार हम गरीबी, कहाँ गरीब है? गरीब तो वो है जिनका चरित्र बिगड़ गया है, जिनका मन बिगड़ गया है, जिनके संस्कार बिगड़ गए हैं। गरीब वो है साहब। धन तो कभी अमीर बना देता है, धन अचानक चला जाता है तो गरीब बना देता है। तो भगवान श्री राम ने जब सुनाई ऐसी करनी तो हाथ जोड़ करके कहा, अब बिनती मम सुनहु
शिव जमो पर निज देहु जाहु विवाह शैल जही यहाँ मोहि मांगे देहु। कहा अब विनती कौन करता है? सेवक करता है। भगवान राम कहते हैं आज मैं सेवक हूँ, हाथ जोड़कर कहता हूँ अगर मुझे तुम भोलेनाथ सेवक मानते हो तो हमारी विनती है, और अगर स्नेह हमारी मित्रता रखते हो तो स्नेह के बल पर, और अगर स्वामी मुझे मानते हो तो मैं आज्ञा देता हूँ जाओ विवाह शैलजा, जाओ शैलजा से विवाह करो। शंकर जी ने कहा एक बार विवाह किया भर पाए, अब पुनः दूसरी बार तो कहा तब हमारे कहने से नहीं किया था, तब काम के बस हो सकता है किया हो, लेकिन अब राम के बस हो करके करो तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो विवाह राम के बस होकर करे तो गृहस्थ आश्रम तो सर्वश्रेष्ठ आश्रम है। और शंकर जी ने कहा कि आपकी आज्ञा प्रभु, सिर पर कान नहीं, सिर पर नहीं, सिर से दिल में बात रखो, दिमाग में नहीं। बुद्धि से तो बातें निकल जाया करती हैं, लोग बाजार में भूल जाते हैं, सामान लेने जाते हैं तो घर में फोन करते हैं क्या कहा था लाने के लिए, भूल गए, कहते कि नहीं? तो बुद्धि में रखोगे तो बात भूली जाएगी, दिल में रखो। प्रीति करो संसार सो हर्षो रहो, संसार में हर्षो राखो प्रीति। तो संसार में रहना तो है लेकिन प्रेम हृदय से भगवान से करना है। और कहा ये यद्यपि ना उचित तो नहीं है, लेकिन कुछ लोग हैं जिनकी बात पर विचार नहीं करना चाहिए। सभी जानते हैं कौन कौन है? मातु पिता गुरु प्रभु कई वाणी, बिनहि विचार करिय शुभ जानी। सुनी संकर बचना, भक्ति विवेक धर्म जुत रचना। भगवान शिव से इस प्रकार सीताराम प्रभु स्वरूप श्री राम ने जब कहा तो भगवान भोलेनाथ ने हृदयस्थ किया, और इधर प्रभु श्री राम जी अंतर्धान हुए, शंकर जी समाधि लगाए, उससे पहले ही सप्त ऋषि आ गए। शंकर जी कैलाश पर जब से आए हैं तब से उन्हें ध्यान लगाने का मौका नहीं मिल रहा है, कथा ही सुननी पड़ रही, किसकी? भगवान की नहीं, भक्त की, क्योंकि भगत विरह दुख दुखी सुजाना। भगवान शंकर का ऐसा प्रेम और ऐसी तपस्या माता पार्वती की श्री राम जी प्रकट हुए, और जैसे श्री राम जी गए आज्ञा देकर विवाह करो, वैसे ही सप्त ऋषि आ गए। अब सप्त ऋषि जब आए तब कहा कि भोलेनाथ ने कहा कि देखो हम विवाह तो तब करेंगे अगर तुम विवाह के लिए आए हो कि हम विवाह करें, तो पहले तो पार्वती की परीक्षा होनी चाहिए। तो सप्त ऋषि बोले कि राम जी की बात पे आपको विश्वास नहीं है। राम जी कह के गए और अब अभी आपने किया कि आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी, और अब आप भोलेनाथ कह रहे हैं कि नहीं परीक्षा होनी चाहिए। क्या आपको राम जी की बात पर विश्वास नहीं है? कहा नहीं नहीं, विश्वास तो है हमको राम जी की बात पर, लेकिन जिसने हमारे प्रभु की परीक्षा ली आखिर उसकी भी तो परीक्षा हो जानी चाहिए कि वो योग्य है कि नहीं। यद्यपि मैं कर लूंगा लेकिन फिर प्रसन्न मन से करूंगा। तो सप्त ऋषि फिर माता पार्वती के पास गए और देखा माता पार्वती मानो मूर्ति के समान ना हिल रही है ना डुल रही है, ऐसी दुस्तर तपस्या कर रही है। तो कहा सप्त ऋषियों से
कि केही और राधो का तुम चाहो, हम सन सत्य मरम किन कहाऊ। कहा देवी तुम क्या चाहती हो और किस लिए तपस्या कर रही हो? तो कहा माता पार्वती ने कि नारद कहा सत्य सोई जाना, बिनु पंखन हम चाही उड़ाना। माता पार्वती कहती हैं कि हम नारद जी के वचनों को मान करके शिव को पति रूप में पाने के लिए तपस्या करें। माता पार्वती ने कहा कि जैसे किसी पक्षी के पंख ना हो और वो उड़ने की कोशिश कर रहा है, शिव को पाने की बात कितना दुस्तर है।